एपिसोड की स्टार्टिंग में सीनियर स्नेक मोयून की चापलूसी करते हुए कहता है, ब्रदर मोयून, बड़े भाई मोयून, मैं कंपटीशन जीतना चाहता था, लेकिन मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं एक होली पिन को रिफाइन करूंगा। और अगर होल मास्टर ने मुझे एक होली पिन बनाने को कहा और मैं नहीं बना पाया तो मैं क्या करूंगा। तभी मोयून भी कहता है, तो ये मेरे लिए जरूरी क्यों है। तभी वो कहता है कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा एम्बेरसिंग होगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो मोयून को धमकाते हुए कहता है, क्या आप ये चीज भूल गए हो कि आपने वो पिल ली है जो मैंने आपको दी थी। तभी मोयून भी उसकी सीट पर सोते हुए कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम उस पॉइजन से मेरे ऊपर कंट्रोल पा सको। और तुमने शायद ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे पास हेवनली फ्लेम होगी और ऊपर से आज तुमने मुझे सबके सामने एक्सपोज कर दिया। तभी सीनियर स्नेक भी कहते हैं, आपको किस बात का डर है। वैसे भी हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन क्लास 1 पावर है 3000 स्मॉल वर्ल्ड की, और अगर आप पकड़े भी गए मैं उसे मार दूंगा जो भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। और वैसे भी दूसरी तरफ हमारे सेक्ट मास्टर फेदर फेलिरेंड के प्रैक्टिशनर है जिनको स्वॉर्ड हार्ट भी आता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तभी मोयून कहता है, स्वॉर्ड हार्ट, तुम्हें क्या लगता है उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो कहता है, क्यों नहीं, जरूर। और आपको क्या लगता है 3000 स्मॉल वर्ल्ड में हर कोई क्या स्वॉर्ड हार्ट को इतनी आसानी से सीख देता है। तभी मोयून कहता है, हाँ, तो तुम्हें मेरे माथे पे क्या दिख रहा है। तभी मोयून अपना स्वॉर्ड हार्ट एक्टिवेट करता है। ये देखकर उसके तो पसीने ही छूट जाते हैं और वो कहता है, स्वॉर्ड हार्ट। तभी मोयून उठते हुए कहता है, तुम ये मत सोचो तुम अपराजेय हो अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक स्वॉर्ड हार्ट है। तो चलो आज मुझे तुम्हें बताने दो। मेरे दुश्मन है सिनसिंगे, शिक्षुकोंग माउंटेन, जुहान हेवनली पैलेस। और क्या तुम अभी भी घमंड से कुछ बोलना चाहोगे। ये बात सुनकर सीनियर स्नेक के तो तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है, ये सब तो मेजर पावर्स है। तभी वो मोयून से माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब इतनी जल्दी किया। तभी मोयून कुछ सोचता है और कहता है, याद रहे आज से मेरा नाम मोयून नहीं होगा, मेरा नाम होगा यूनम, और यही मेरी आइडेंटिटी होगी, मेरी रियल आइडेंटिटी। और मैं सिर्फ एक अल्केमिस्ट नहीं, मैं एक पावरफुल स्पोर्ट्समैन भी हूँगा। क्या तुमने ये बात सुनी। तभी सीनियर स्नेक भी हामी भरता है। तभी सीनियर स्नेक आगे कहते हैं, तो ठीक है, मैं एक स्टोरी बनाऊंगा और होल मास्टर को वही बताऊंगा, वो इसे आसानी से भरोसा कर लेंगे। तभी मोयून भी उससे कहता है, जल्दी ये हबी करो जिससे पहले कि न्यूज चारों तरफ फैल जाए। तभी वो वहां से जाने लगता है। तभी मोयून कहता है, अब तुम समझ गए होगे मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम और हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन किसी मुश्किल में पड़े। तभी सीनियर स्नेक भी रुकते हुए कहता है, इसमें दिक्कत क्या है, आपने ये सब हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन और मेरे लिए किया है। तभी मोयून कुछ सोचता है और आगे आके उससे कहता है, मुझे अभी अभी कुछ याद आया, तुम हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की इतने ज्यादा नजदीक हो भाई, और क्या तुम्हें साल के बीच में हायर नहीं किया गया था। तभी सीनियर स्नेक मोयून से कहते हैं, मुझे ये चीज आपसे छुपाने की जरूरत नहीं है, ये हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन पुराने सेक्ट मास्टर टियाइन यूजी के द्वारा खोजा गया था जिन्हें मैं सपोर्ट करता था। और बात सिर्फ इतनी है कि मैं पावर के पीछे पागल नहीं हूँ और ये बात आप जानते हो। और वास्तव में मैंने उसके बेटे को बचाया था जो जीजियान, जिसके वजह से वो मुझ पर भरोसा कर पाया। तभी मोयून हैरानी से कहते हैं, दो जूजियान, क्या टियाइन यूजी के बेटे को टाइन जीजियान नहीं बोलना चाहिए था। तभी सीनियर स्नेक कहते हैं, जो जीजियान का रियल नेम तो टियाइन जीजियान ही है, ये बस इतना है, उस समय उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय के साथ वो अभी भी हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के सेकंड हेवनली स्वॉर्ड सन की पोजीशन को बनाए रखे हैं, जो कि सच में पावरफुल है। तभी मोयून कहता है, मैं समझ गया, तुम जा सकते हो। तभी वो कहता है, ठीक है, लेकिन एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। थोड़े समय बाद हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन टॉप 3 हेवनली स्वॉर्डमैन को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जब टाइम आएगा तो आपको भी एक चांस लेना होगा। अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि जो चांस मैंने आपको दिया है वो काफी ज्यादा प्रीशियस है। तभी मोयून भी कहता है, मुझे समझ नहीं आता हम सिलेक्शन प्रोसेस क्यों करते हैं जबकि उससे बेटर थिंग्स भी है, और सिर्फ लड़ाई लड़ाई लड़ाई, क्या कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तुम सिर्फ स्टूडेंट को जंगलों में क्यों नहीं भेज देते, और जो भी सरवाइव करे वही बॉस बनेगा। तभी सीनियर स्नेक भी कहते हैं, आपने एक अच्छा सजेशन दिया है और मैं ये चीज सेक्ट मास्टर को बताऊंगा कि वो फॉर्मेट चेंज कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सिलेक्शन को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि ये टियाक्सुआन माउंटेन कोटा कंपटीशन जो 3 महीने के बाद होने वाला है उसकी रिलेटेड है। टियाक्सुआन माउंटेन एक मैजिकल प्लेस है 3000 स्मॉल वर्ल्ड का, और हर 100 साल में वहां पर एक स्पेस रिफ्ट ओपन होती है
और 7 पावर लड़ाई के लिए आती है। और टियानसन माउंटेन के ओपन होने से पहले जो बैटल होती है टियानसन में, जो टॉप पे होगा वो अपने साथ बहुत ज़्यादा लोगों को ले जा सकता है वहाँ पर। तभी मुइन अंगड़ाई मारते हुए कहता है टियांगसुआन माउंटेन टियांगसुआन बेटर। और जैसा तुमने शुरुआत से कहा, अगर वैसा है फिर तो सीसिंग गेट और सेंक्यू गेट भी पार्टिसिपेट जरूर करेगी। तो मैं इमीडिएटली यस बोलता हूँ। तभी सीनियर स्नेक हैरानी से कहता है इसने सोचा होगा कि आप ऐसी चीज में इंटरेस्टेड होगे। तभी मुइन कहता है मैं ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को कैसे मिस कर सकता हूँ, लेकिन टियांगसुआन माउंटेन में एंटर करना क्या ये जान पर खतरा पैदा कर सकती है। तभी सीनियर स्नेक हंसते हुए कहता है अगर आपका जीवन खतरे में है तो दूसरे का जीवन भी खतरे में होगा। और वैसे भी टियांगसुआन माउंटेन में आधे से ज्यादा लोग तो पहले से ही अच्छे हैं और आप इस बात को समझते हैं। तभी मुइन कहता है ठीक है तो मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। तभी मुइन भी सोचने लगता है समय आ गया है मेरे बदले लेने का। और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगला एपिसोड आपको सुन देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी अगले एपिसोड को चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट हमेशा ही अपडेटेड रहती है।